हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने आर रीजनिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्त, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको 3 टॉपिक खत्म कर दिया, लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट और लेटर टू नेम, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेटर टू सिंबल। लेकिन आज हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टू सिंबल के साथ वर्ड टू वर्ड्स भी पढ़ेंगे और आज कोडिंग डिकोडिंग को खत्म करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आज खत्म हो जाएगी, तब हम लेटर सीरीज चालू करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के बाद। कोडिंग इन डिकोडिंग से संबंधित रहता है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, जो यूपीएसआई में जिससे 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं। 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं कि 5 क्वेश्चन उससे आना है। इसलिए कल हम पढ़ाएंगे बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आज सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर टू सिंबल्स और वर्ड टू वर्ड। तो ठीक है, इसको पढ़ने के लिए चलेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। हम लोग आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और लेटर टू सिंबल के साथ। लेटर टू सिंबल को जानने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है, देखिए नोट पॉइंट क्या है, पहले इसे लिख लीजिएगा अपने कापी पे। इसे क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक कॉमन लेटर का कोड, इसमें प्रत्येक कॉमन लेटर का कोड पोजीशन के अनुसार स्थित होता है। इसके कहने का मतलब है, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता क्या, बात को समझना। जब दो लाइन दी हो और तीसरी लाइन से पूछा गया हो और तीसरी लाइन का स्पेलिंग इन दोनों लाइनों में से मिलके आया हो। कहने का मतलब इन्हीं में से, दोनों लाइनों में से इस तीसरा लाइन आया हो, कहीं बाहरी से नहीं। इसी में की मीनिंग को, इसी में के स्पेलिंग को यहाँ पर लाकर रखा हो, तो आप पहचान लेना। इसे क्या कहना, हम क्या बोलेंगे, इसे लेटर टू सिंबल। देखो इसमें होगा क्या, देखो हम एक चीज और कंफर्म करा देते हैं, कंफर्म कर लो। जैसे ए का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क। ए का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ए का कोड क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ए दूसरे पर था तो क्वेश्चन मार्क हो गया है, और यहाँ ए तीसरे पर था तो क्वेश्चन मार्क किस पे हो गया है, तीसरा पे हो गया है। इससे कहने का मतलब ये है कि देखो इसकी स्थिति अगर बदलेगी तो इधर कोड भी बदलेगा। अगर लेटर का प्लेस वैल्यू बदलेगा तो कोड का भी प्लेस वैल्यू बदल जाएगा। और इससे अगर कोड के अकॉर्डिंग लेटर का अगर प्लेस वैल्यू बदलता है, पोजीशन बदलता है, इसी को हम कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले इसमें एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो इसमें कॉमन होता है, सबका मान क्या होता है, कॉमन। देखो आर का कोड, देखो पहला अक्षर क्या है, आर का कोड क्या हो जाएगा, ए। अगर ए दूसरा अक्षर पे है तो कोड जो दूसरा अक्षर पर रहेगा वो ए का कोड होगा। अगर के अगर तीसरा पे है तो एच कितने पे है, तीसरा, तो के का कोड क्या होगा, एच। ई चौथे पे है तो डॉलर कितने पे, चौथे पे, तो ई का कोड क्या होगा, डॉलर। यस अगर 5वें पे है तो 5वें पे क्या है, एट, तो यस का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर एट। अगर यस अगर लास्ट में है तो लास्ट में क्या है, परसेंटेज, तो यस का कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ये बात क्लियर कर लो। सिंबल कहने का मतलब जो जब 2 लाइन देकर तीसरी लाइन पूछी गई हो और तीसरी लाइन की स्पेलिंग इन्हीं दोनों लाइनों के मिलकर आई हो, ठीक है, इन्हीं दोनों लाइनों में से आई हो, तो इसे क्या कहेंगे, लेटर टू सिंबल। तो चलो सबसे इजी होता है लेटर टू सिंबल। कुछ नहीं होता है, सिर्फ मानों को रखना होता है। तो चलो बताओ, आप ही लोग बताओ, अब तो इतना जान गए। बताओ टी का कोड क्या है, बोला टी का कोड क्या है, तुम बताओ। टी इससे चौथे पे, पचवे पे क्या है, प्लस, तो टी का कोड क्या आ जाएगा, प्लस। ए चौथे पे है, दूसरे पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। ए का कोड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, के तीसरे पे है तो के इसमें चौथे पे क्या है, एच, तो के का कोड क्या हो जाएगा, एच। ई है, देखो ई किस पे है, यहाँ चौथे पे देखो ई का मान क्या है, डॉलर, क्या है, डॉलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क एच डॉलर, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है हमारा लेटर टू सिंबल। तो ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेकिन इससे बताने से पहले क्वेश्चन में हम शुरुआत में नहीं बता पाए, लेकिन अब बता रहे हैं। क्या होता है, इसका जो आंसर होता है निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। कभी भी आइदर आर में कंडीशन में नहीं आता है। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, निश्चित। हमारी नोट पॉइंट जो है इसे याद रख लेना कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इसके प्रत्येक कॉमन लेटर का कोड पोजीशन के अनुसार स्थित होता है। कहने का मतलब अगर टी पहले जो इसका पहले पे रहेगा वही क्या रहेगा, कोड रहेगा। अगर ई दूसरे पे तो दूसरे पे जो रहेगा ई का कोड रहेगा पोजीशन के साथ। यही है हमारी नोट पॉइंट, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग एक बात बोलोगे, अरे भाई आप तो बोले थे
लेटर टू डिजिट में कि अगर इधर लेटर इधर डिजिट है तो इसे बोलेंगे लेटर टू डिजिट। लेकिन आप बोल रहे हो लेटर टू सिंबल है, लेकिन दोस्त ये लाइक मतलब ये इसी तरह है, कहने का मतलब सिंबल की तरह है, क्योंकि देखो दो लाइन देकर तीसरी लाइन जो पूछ रहा है, ये तीसरी लाइन इन्हीं दोनों में से मिलकर बनी हुई है, ये तीसरी लाइन है इन्हीं दोनों में से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल की तरह बिहेवियर रख रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलो आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तब बताओ आप लोग, तो देखो यहाँ आर लास्ट में 7 है, तो देखो आर के लास्ट में क्या है 7 है। देखो यहाँ पर क्या ई 2 बार आया है, ई 2 बार आया है, पोजीशन के आधार पे होता है, तो अगर ई दूसरे पे है तो दूसरे पे क्या है 3। देखो लास्ट में अगर छठवें पे अगर ई, देखो यहाँ पर ई आया है तो यहाँ पर भी 3 आया है, ई का मान क्या है 3 है। यहाँ पे आप पढ़ लो कॉमन लेटर कोड पोजीशन के अनुसार स्थित होता है। हर एक लेटर का जो पोजीशन, अगर हमारा ई लेटर पहला पे है तो जो पहला पे रहेगा इसका क्या रहेगा कोड रहेगा। तो चलो क्लियर का बता दो, तो आप ही लोग बताओ क्लियर का बताओ। सी का कोड क्या है, सी कौथे पे है पहले पे है, तो पहले पे क्या है 5, सी का कोड क्या हो गया 5। ए तीसरे पे है तो ए तीसरे पे क्या है 2। आर तीसरे पे है, यहाँ पर देखो आर का कोड पूछ रहा है, तो आर लास्ट में आर लास्ट में, तो आर का कोड क्या है 7। ई का पूछ रहा है, तो बताओ ई दूसरे पे है तो दूसरे पे क्या है 3। तो बताओ कितना सिंपल है, के का कोड क्या हो गया 5 2 7 3। बहुत सिंपल है लेटर टू सिंबल। आप लोग थोड़ा बेसिक में नोट पॉइंट बस याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया, लेकिन इतना याद रखना इसका जो आंसर होता है हमेशा निश्चित होता है, कभी भी आइदर आर की कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि रैंक को कोड ये दे दिया गया है $8% 6। देखो इसे डॉलर बोलते हैं, मोर को बोल दिया 7, इसे बोलते हैं H8 ए क्या है @। तो बोल रहा है रिमेन क्या होता है, पहले ये देखना क्या जो तीसरा लाइन है इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, हाँ इन्हीं दोनों से मिलकर बना है रिमेन। तो बताओ क्या है लेटर टू सिंबल। कितना सिंपल है, आप लोग को नोट्स दिखाया हूँ आपको पता ही होगा। बताओ अब हमको सीधे कोड कर देना है। बताओ आर का कोड क्या होगा, आर पहला पे तो पहला पे क्या है 8, आर का कोड क्या हो गया 8। ई देखो इसमें कितना लास्ट में है, तो ई लास्ट में क्या है @। देखो यम कहाँ है पहला पे, तो पहला का कोड क्या है 7। ए देखो कहाँ है, इधर जोड़ो, ए कहाँ है दूसरे पे, दूसरे का कोड क्या है $। हो गया। आई देखो कहाँ है, आई तीसरे पे क्या है %। कहने का मतलब अगर हमारा लेटर अगर तीसरे पे है तो इसका कोड भी जो तीसरे स्थान पोजीशन रहेगा वहीं पर होगा। बात समझ रहे हो, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तब यन देखो कौथे पे लास्ट में क्या है 6, तो यन का कोड क्या हो जाएगा 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 @ $7 6। हमारा क्या जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है लेटर टू सिंबल, ठीक है। इसी प्रकार लेटर टू सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आज ही पढ़ाएंगे जो रहेगा वर्ड टू वर्ड्स। तो चलते हैं वर्ड टू वर्ड्स के बारे में जानने, ठीक है। ठीक है दोस्तों आ गए वर्ड टू वर्ड्स पर। वर्ड टू वर्ड्स में हम देखेंगे क्या होता है। देखो होता क्या है वर्ड टू वर्ड्स में, सबसे पहले दे दिया रहेगा, कहेगा किसी सांकेतिक भाषा में यदि काला को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, तो पूछ रहा है तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। तो इसको पढ़ने से पहले आप नोट पॉइंट है इसे लिखो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले फैक्ट पर जाते हैं, फैक्ट को डायरेक्ट जिसमें कोट करता है वही हमारा आंसर होता है। कहने का मतलब हमारे ये है कि तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, आप बताओ मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये हमारा फैक्ट है, ये निश्चित है कि हमको पता है कि मनुष्य के रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन जो इसमें जो कोड किया रहेगा, लाल को जो कोड किया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बताओ लाल का कोड क्या है, बताओ नीला को लाल, लाल का कोड क्या है, हरा, तो हमारा हरा क्या हो जाएगा, आंसर। हरा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर हमारा क्या होगा, हरा। सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सबसे पहले फैक्ट पे। आंसर क्या जाएगा, फिर से समझो, सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं जो हमारा निश्चित हमारा होता है, वास्तविकता जो है पहले उस पर जाते हैं कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। तो आप बताओ मनुष्य के रक्त का रंग क्या है, लाल। लेकिन इसमें देखो कह रहा है काला को नीला, नीला को लाल, लाल को इसमें कहा क्या जा रहा है, हरा। तो आंसर क्या होगा हमारा, हरा। नोट पॉइंट लिख लेना अपने कॉपी पे, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वर्ड टू वर्ड्स पे।
ठीक है दोस्तों, आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो वर्ड्स टू वर्ड बहुत ही सिंपल होता है और लेटर टू सिंबल भी बहुत ही सिंपल है। आप लोग देख लियोगे कितना सिंपल है। बस आप इतना जान जाना, सबसे पहले जो वास्तविकता है, फैक्ट है, उस पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? फैक्ट पे जाना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि फैक्ट का कोड क्या किया गया है, वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल रहा है कि अब बताओ, लाल को हरा बोला जाता है, हरा को पीला बोला जाता है, पीला को नीला बोला जाता है, नीला को काला बोला जाता है, काला को सफेद बोला जाता है, तो बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा? वो तो पूछ रहा है बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बिच्छू का रक्त होता कैसा है, बिच्छू का खून होता कैसा है। आप लिख लेना अपने कॉपी पे, बिच्छू का रक्त नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। तो चलो कोड कर दो, हमको फैक्ट इसका मिल गया कि इसका फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है? नीला। तो देखो नीला का कोड क्या किया गया है, देखो नीला का कोड किया गया है काला। तो हमारा आंसर क्या होगा? काला। आंसर क्या होगा? काला। बहुत ही सिंपल हमारा होता है वर्ड टू वर्ड्स और लेटर टू सिंबल। आप लोग पढ़कर ही जान गए होंगे। मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ, जो सबसे इजी होता है वही तरीका आपको बताता हूँ। देखो आज हम लोग की कोडिंग डिकोडिंग जो हो खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा आपके लिए कल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जो रहेगा बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। जो यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, ध्यान देना, बैंक प्रो वाले जितने हैं, उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा। इतना कंफर्म है 5 क्वेश्चन पेपर में आना है। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन पेपर में आना अनिवार्य है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो कल आएगी और उसके बाद हम चालू करेंगे लेटर टू सीरीज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा करके हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट